स्पीकर कौमी असम्बली का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया। सरदार अयाज सादिक ने तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी करार दे दी। खत में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले का हवाला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तीसरा इजलास बेनतीजा खत्म। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। उन्हें मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? लीगल टीम की इलेक्शन कमीशन हुक्म को ब्रीफिंग। हमेशा पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के लिए, अपने मेंबरान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अच्छा रहा है और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हमेशा स्पीकर के फैसलों की तायद भी करती रही हैं और स्पीकर के पीछे भी खड़ी रही हैं। वज़ीर इत्तलात ने स्पीकर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी के लिए अहम कदम करार दे दिया। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसलों की तायद करती हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। किसी पार्टी में शामिल होने वाला रुकन दोबारा किसी और जमात में कैसे शामिल हो सकता है? अता तारड़ का सवाल। बिलावल भुट्टो ने अदालत से सियासत की उम्मीद जमहूरियत और आवाम के लिए नुकसानदेह करार दे दी। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए जजेस की तैनाती का निजाम वज़ा किया गया। आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वकला ने मुल्क को आइन दिया। हर आमरीत के दौर में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। वकला की जिद्दोजहद से मुशर्रफ की आमरीत को शिकस्त दी। जियाले चेयरमैन का वकला नुमाइंदगान से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज और आईनी अदालत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात करने का मुतालबा। मुजव्वज़ा आईनी पैकेज आइन के खिलाफ और मुल्क के लिए नुकसानदेह करार। समझौता करने वाले वकला और उनकी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। कौमी वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी कर दिया गया। पीटीआई वकला रहनुमाओं ने आईनी पैकेज को हुकूमत की बदनीयती करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर और हामिद खान का आईनी पैकेज की भरपूर मुखालफत का ऐलान। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने वकला को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़े होने का मशवरा दे दिया। वकला बरादरी का आईनी तरामीम पर कानूनदानों से मुशावरत और मुसव्वदा सामने लाने का मुतालबा। तरामीम आइन के बुनियादी खदोखाल से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। शरपसंद अनासर जमहूरियत और आइन की बका को खतरे में डालने से बाज रहें। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। आइनी तरामीम से मुतालिक तजावीज़ की तैयारी के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ का मुजव्वज़ आईनी तरमीम पर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के साथ मुशावरत का दावा। तासुर ये दिया जा रहा है कि बार काउंसिल आईनी तरमीम से मुत्तफिक नहीं। वकला तंजीमों के एलामी में कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार करार दे दिया गया। बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 25 साल तक आम आदमी का केस नहीं उठाया जाता, क्या उनके लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए? मुशीर कानून और इंसाफ का सवाल। फॉर्म 47 के जरिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार नहीं। आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट की आईनी और कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। हाफिज नईम का भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कबूल करने से इनकार। लाहौर में साबिक सदर की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के मुतबादिल कोई अदालत कबूल नहीं। ऐसी किसी भी आईनी तरमीम का भरपूर मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। मौलाना फजल रहमान के किरदार को खैराज तहसीन। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर एतराज़ात उठा दिए। मुकन्नना का इख्तियार कानून बनने से पहले महदूद नहीं किया जा सकता। दरखास्त मफरूजों पर मबनी सवालात पर मुश्तमिल करार। सिंध के वज़ीर इत्तलात का पीटीआई की आईनी तरमीम पर हुकूमत से डील की कोशिशों का दावा। बानी पीटीआई के लिए NRO मांगा जा रहा है। आइन में तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। नून लीग के पास नंबर्स नहीं, इसलिए तमाम सियासी जमातों के पास जा रही है। तहरीक इंसाफ दौर में जबरदस्ती कानून मंजूर करवाए गए। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। वोटों के डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। अफसर जानी दुश्मन हो तब भी फैसला वोट से ही होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के PB 14 पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली से मुताल्लिक इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। फैज हमीद पर सियासी ईमा पर काम करने के इल्जामात, वो जिम्मेदार ओहदों पर बैठकर मखसूस सियासी जमात को ऊपर ला रहे थे। फौज आइन की वफादार होती है जिसकी कोई सियासी सोच नहीं होती। बरसरे इक्तदार सियासी जमात से फौज का गैर सियासी ताल्लुक होता है। सिक्योरिटी हुकाम का मौक़िफ़, मोदी ने भारतीय फौज को सियासी बनाया और मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयां की। हिटलर भी जर्मनी की फौज को सियासी सोच के तहत चला रहा था। सिक्योरिटी हुकाम की वजाहत। फितना अल-ख्वारी से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। माजी में एक जमात ने फसादियों से बात की और अब भी ऐसा ही कहा जा रहा है। सिक्योरिटी हुकाम का 2 टोक पैगाम। लकी मरवत में क्रिमिनल गैंग्स काम कर रहे हैं, कार्रवाई पर ये मुजाहिरे करवाते हैं। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर लकी मरवत में फौज जिम्मेदारी अंजाम दे रही है। जब कहा जाएगा कि फौज वापस चली जाएगी, सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजदारी निजाम ठीक और कानून का नफाज यकीनी बनाना होगा। मेजबान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती, सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की वजाहत मुस्तरद कर दी। अफगान कौंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर के पास वीजा और पासपोर्ट न होने की खबरें मनगढ़ंत और कयास आराइयों पर मबनी हैं। पाकिस्तान अपने फौजी अड्डे किसी भी मुल्क के हवाले नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की ब्रीफिंग। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत का 5 दिन में फैसले का इम्कान। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक मैजिस्ट्रेट के लिए 3, सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट का दिया गया वक्त लागू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस 2 में जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नायब रूसी वजीर आजम की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर गौर। रूस के नायब वजीर आजम की सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। 5 साल अवाम की खिदमत के लिए दिए, जलसे जुलूसों के लिए नहीं। पंजाब में पिछले 5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग मेरिट पर हो रही है। महंगाई पहली बार नीचे आई। गंदम खरीदारी न करना गैर मकबूल फैसला समझा गया, लेकिन आटे और रोटी की कीमत कम हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असेंबली से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब के वाइस चांसलर्स की तकर्रियों की समरी पर दस्तखत से मुबैना इनकार पर आजमा बुखारी बरहम। गवर्नर को मुबैना पॉइंट स्कोरिंग के बजाय आईनी जिम्मेदारियां निभाने का मशवरा दे दिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ के ऐलान करदा जलसे में 2 रोज बाकी। ज़िलाई हुकूमत इजाजत देने या ना देने से मुतालिक फैसला नहीं कर सकी। लाहौर इंतजामिया को तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर की गयी। सिंध असम्बली में इंसदाद मनशियात से मुतालिक सजाएं सख्त करने का बिल पेश। करेंसी नोट से मोहिंजोदड़ो की तस्वीर हटाए जाने पर एमक्यूएम के रुकन की पेश की गई करारदाद मंजूर। वजीर तालीम सिंध ने करारदाद पेश करने वाले रुकन राशिद अली को सन ऑफ सॉइल का खिताब दे दिया। पाकिस्तान पर अगले 4 वर्षों में $100 अरब की अदायगियों का बोझ। रवां साल $18 अरब का कर्जा वापस करना होगा। कर्ज उतारने के लिए कर्ज देने के सिवा कोई चारा नहीं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। ये भी बता दिया कि IMF की तमाम शराइत पूरी करने पर कर्ज मिल सकेगा। कोयटा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कादराबाद का रिहायशी 2 साल बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 13 तक पहुंच गई। कराची के इलाके रंगी टाउन में मुलजिम ने बहन और बहनोई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। गवादर में गैर कानूनी शिकार करने वाले ट्रॉलर माफिया की महकमा फिशरीज की टीमों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई पर मुलजिमान गवादर की साहिली हुदूद से फरार हो गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेबनान में वॉकी टॉकी धमाकों से अमवात की तादाद 37 हो गई। 3000 से जायद अफराद जख्मी। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने धमाके लेबनानी अवाम के खिलाफ जंग का ऐलान और दहशतगर्दी करार दे दिए। ताइवानी कंपनी का पेजर्स हंगरी में तैयार होने का दावा। हंगरी ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पेजर्स धमाकों के बाद इसराइल के लेबनान के 6 मकामात पर फिजाई हमले। जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की असलहा फैक्ट्री उड़ाने का दावा। चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस ने डॉल्फिन्स को जीत के लिए 272 रन का हदफ दे दिया। बाबर आजम के शानदार 104 रन। मीर हमजा, फहीम अशरफ और सुफियान मुकीम ने 1-1 विकेट हासिल की।
चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। पीसीबी और क्रिकेट स्टेडियम हुक्काम ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहजेब रिन पाकिस्तान के पहले कराटे कॉम्बैट इंटरिम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। सिंगापुर में ब्राजील के फाइटर को तीसरे राउंड में हरा दिया। जीत के बाद शाहजेब रिन की गाजा में जंगबंदी की अपील। मुश्किल रास्ते, खतरनाक मोड़, ड्राइवर लगाएंगे पूरा जोर। सिंध के पुरफजा मकाम पर गोरख हिल के मकाम पर पहली बार बाइक रैली की तैयारियां। मर्दों के साथ खवातीन भी एक्शन में दिखाई देंगी। मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। सर पर सर्जिकल कैप पहने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।